गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बज रहा है सुबह के 5:30 और मैं जग गई हूँ। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही, अभी सब बंद है। इधर जाओ, पहले सबसे पहले मैं किचन खोलूँ। ये है मेरा किचन, देखिए पूरा सिंक साफ है। और मैं रात में भी गई थी राजमा अपने लिए सौंफ पानी और बेटा खाएगा चना। ये सब मैं रात को ही तैयारी कर ली थी। चलते हैं पूजा रूम में। सभी हम लोग एक ही रूम में सोए हुए थे। इधर गर्मी बहुत ज़्यादा कर दिया है। फ्रेंड्स, ठाकुर जी को मैं सबसे पहले प्रणाम की, और ठाकुर जी ही तो सबका रखवाला है, सभी का बेड़ा वही पार करने वाले हैं। इसलिए ठाकुर जी को सबसे पहले सुबह सुबह नमस्कार करना चाहिए। सूर्य भगवान को भी नमस्कार करना चाहिए। तो मैं ये खिड़की खोली, एक खिड़की लगा हुआ था, एक उधर भी लगा हुआ है। तो सभी में यह सारा मेरा रूम है ना, ये रूम हो और चाहे मेरा वाला रूम हो, तो दोनों रूम पूर्व दिशा की ओर ही है। बहुत सारा रोशनी आता है, बहुत सारा धूप आता है। इधर इतना आता है कि पूरा रूम ही गर्म हो जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स बालकनी की तरफ। देखिए सभी कुछ बंद है। फ्रेंड्स, वीडियो में जो एक्स्ट्रा आवाज़ आती है ना छुन छुन की, तो वो मेरा पायल है। मैं पायल पहनी हूँ तो पायल का ही आवाज़ है वो। और मुझे पायल पहनना बहुत पसंद है। अभी चूड़ी नहीं पहनी हूँ। और ये देखिए मेरा कपड़ा यहाँ पे सूख रहा है। और उसके बाद मुझे बालकनी में आना, 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पे टाइम बिताना मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। रोड की तरफ देखना और इधर उधर से जाते आते लोग, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। सुबह सुबह बालकनी में मुझे, चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो, मुझे बालकनी में आना देखना बहुत पसंद आता है। और मेरे जगने से पहले ही कुछ घर के लोग जग जाते हैं, अपने रोड धो देते हैं, तो मुझे जलन होती है। मैं उनसे भी पहले क्यों नहीं जगती, तो कोई बात नहीं है। और कुछ दिनों से मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। नीचे का मेन गेट मैं नहीं खोल रही हूँ, कारण कि मेरी काकी माँ मेरे से भी पहले जग जाती है। मेरी काकी माँ 4:30 बजे ही जग जाती है और चली जाती है मॉर्निंग वॉक पे। इसलिए मैं नीचे का दरवाज़ा नहीं खोल पाती, और ना ही मैं नीचे का दरवाजे पे पानी डाल पाती हूँ। वो काकी माँ डालती। ये दिखा रही मैं चना है, आलू है, कुमड़ो है। तो मैं आज सुबह में यही सब्ज़ी कर रही हूँ। और बहुत अच्छा ताज़ा कुमड़ो लेके आए थे। आधा मैं बनाई, आधा रख दी हूँ, क्योंकि मैं और हस्बैंड जी खाने वाले हैं। बेटा थोड़ा जिम जा रहा है ना, तो इसलिए वो सब्ज़ी नहीं खाएगा, नाश्ता नहीं करेगा। वो बॉयल चना, आलू क्या क्या है, तो वही सब सैलेड फैलेड क्या क्या खाएगा, तो वो नाश्ता नहीं करेगा। फिर आ गई मैं, मेरा सब्ज़ी उधर बन गया है। इधर आ गई मैं बेटे के रूम में, पूजा रूम में मतलब। तो सेंटर टेबल पे ये भी काला शीशा है, तो इस पर भी रोज़ का रोज़ इतना धूल जम जाता है। अभी मैं पोंछ के जाऊँगी, 10 बजे मैं पूजा करने यहाँ पे आऊँगी, तो फिर इसमें धूल जैसा दिखने लगता है, डस्ट जैसा दिखने लगता है। तो काला शीशा में यही सब होता है, सादा शीशा में नहीं होता होगा। ऑफ कैमरा ही टोटल काम कर लिया है, सारा काम कर लिया। ये झाड़ू मैं यहाँ रख देती, क्योंकि दरवाज़ा के पीछे पोंछने में मुझे असुविधा होती है। ठीक है, देखिए टोटल काम मेरा हो गया है। पर्दा भी मैं लगा दी, और इनका घंटी का आवाज़ आ रहा है। इनका पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है। और किचन में भी मेरा बहुत हद तक काम शेष हो गया है। चाय भी बना ली, सब्जी मेरा हो ही गया है। आटा में लगा के रख दी थी, फटाफट रोटी बना लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स, मेरा सुबह का टोटल काम हो गया है। टोटल जितना बोलते हैं सब हो गया है। और ये देखिए कुछ कपड़े रखे हुए हैं हस्बैंड जी का,
और कुछ मेरे भी है, कुछ गमछा वगैरह है, तो वो मैं जा रही हूँ धोने के लिए। और क्या बताओ, हाँ यहाँ पे देखिए इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है धोया हुआ, तो ये सारा कपड़ा मुझे गुछाना है, तो मैं नहा के आने के बाद ही करूँगी। और नहा के आने के बाद मुझे एक्सरसाइज भी करना है, तो सबसे पहले तो मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है कि अब सहन नहीं हो पा रही। इससे पहले मैं जाकर नहा ले रही हूँ, और नहाने के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। ठीक है, मिलती हूँ नहाने के बाद। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट देख कर, तो बस सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए मैं पर्दा लगा चुकी हूँ, ये देखिए पर्दा मैं लगा चुकी हूँ। सभी रूम साफ़ सुथरा है, बस मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है अभी 11, तो अभी मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद ही फिर नाश्ता पानी में जो भी होगा तो मैं करूँगी। और जो भी एक्सरसाइज है मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट्स दिखाई 1 घंटा एक्सरसाइज करने में अच्छा ही टाइम लग जाता है। ये लास्ट में करती हूँ अनुलोम विलोम, जो भी बैठ के आसन होता है तो मैं वो लास्ट वाला एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और पलंग पे ही कर लेती हूँ। उसके लिए अलग से मेरे पास मैट नहीं है, योगा मैट नहीं है। ठीक है, मैं सच बात बताती हूँ, मेरे पास योगा मैट नहीं है। फिर आ गए मैं किचन में, और मैं सुबह में रात में भिगा के रखी थी सौंफ का पानी, तो मैं अभी इसे ले रही हूँ। सुबह में मैं ऐसे ही प्लेन पानी ले ली थी, और उसके बाद ही मैं चाय पी थी, तो अभी मैं ये ले रही हूँ। इसका 15 या 20 मिनट के बाद ही मेरा नाश्ता होगा, तो इसे भी मैं ले रही हूँ। तो वो भी ये नहीं कि ये सब पानी तो वेट कटर ड्रिंक है, अच्छा भी है और पेट को ठंडा भी रखता है। मेरा पेट वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। वैसे तो हम लोग गरम खाना खाते ही हैं। गरम खाना मतलब ये आँच का उतरा हुआ गरम खाना नहीं, गरम खाना मतलब हुआ नॉनवेज खाना, इसलिए पेट मेरा गर्म रहता है। पेट को ठंडा रखने के लिए मैं सौंफ का पानी पीती हूँ। सौंफ का पानी बहुत अच्छा होता है। कभी सौंफ का पानी पीती हूँ, कभी जीरे का पानी पीती हूँ, कभी अजवाइन का पानी पीती हूँ, तो मैं ऐसे मिक्स करके पीती रहती हूँ। कभी 1 सप्ताह ये, कभी वो 1 सप्ताह वो, और ऐसे ही मैं आस्ते आस्ते करके पीती हूँ। यही नहीं कि एक ही बार मुंह में लगाया ग्लास पूरा खाली। और मैं देख रही थी कि मेरा पेट कम हुआ कि, लेकिन मेरा पेट बिल्कुल भी कम नहीं। बड़ा दुख होता है मेरा अपना पेट और मेरा वेट देख के, कब कम होगा, कब मैं स्लिम हो जाऊंगी। ये देखिए मेरा नाश्ता, ये 2 रोटी, रात में मैं हलवा बनाई थी तो ये हलवा है, और ये आलू कुमड़ों का सब्ज़ी हो गया मेरा नाश्ता। उसके बाद मैं लग गई फ्रेंड्स दोपहर का खाने में। तो हाँ, मेरा खाना देख के ही मुझे दिन याद आता है कि ये कौन सा दिन है तो ये दिन है आज शनिवार का। ठीक है, ये शनिवार का दिन है, तो आज का मेरा वेज खाना बनने वाला है। तो वेज खाना मैं बनाने वाली हूँ ये कद्दू। तो कद्दू ये भी मैं ऐसे चॉपिंग बोर्ड में ही काट लेती हूँ। महीन मेरे से चॉपिंग बोर्ड पे कट जाता है, बैठ के मेरे से नहीं कट पाता है, क्योंकि शुरू से मुझे सब्ज़ी काटने का आदत नहीं लगाई है मेरी मम्मी, इसलिए मेरा आदत थोड़ा सा बिगड़ चुका है। मेरी छोटी वाली बहन बहुत अच्छा सब्ज़ी काटती है, उसका सब्ज़ी काटने का ड्यूटी था और मेरा बनाने का ड्यूटी था। तो ये मैं राजमा का मसाला मेरा रेडी हो रहा है, और राजमा मेरा एक साइड में राजमा हो रहा है और दूसरे साइड में मेरा चावल हो रहा है। तो ऐसे ही मेरा जल्दी जल्दी खाना बन जाता। अगर और एक गैस चूल्हा रहता, मतलब एक और बर्नर रहता, तो दूसरे साइड में मैं कद्दू भी छौंक देती। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मेरा टाइम पे खाना हो ही जाता है, ऐसा नहीं। तो मैं वही बता रही थी कि मैं शुरू से सब्ज़ी नहीं काटती थी। मेरी छोटी वाली बहन का ड्यूटी था कि वो सब्ज़ी काटेगी, मम्मी का ड्यूटी था वो कपड़ा धोएगी, मेरा ड्यूटी था खाना बनाने का। 12th का बात के मैं बता रही हूँ। ठीक है, 12th के बाद भाभी नहीं आई थी, तो ये सारा हम लोगों का ड्यूटी बंधा हुआ था ऐसे ऐसे काम करने का। तो देखिए मेरा राजमा बनकर तैयार हो गया है, और मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। और दाल आज मैं नहीं की, क्योंकि राजमा चावल अच्छा लगता है। साथ में कद्दू है, दही मैं डेली करती हूँ, दही के लिए तो सोचना नहीं पड़ता है। दही को ऐसे भी गर्मी के दिन में दही डेली खाना चाहिए। उसके बाद मैं अब आँच भी खाली हो गया है दोनों साइड का, तो मैं कद्दू बना लेती हूँ। और कद्दू बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और कद्दू खाना भी चाहिए, ये भी पेट को बहुत ठंडा रखता है। हस्बैंड जी को भी पसंद है। ये कद्दू बहुत अच्छा था, मतलब एकदम ताज़ा कद्दू था, जैसे लगता है कि आज ही वो लोग तोड़ के लाया था, आज ही बेचा, तुरंत गल भी गया था। अच्छा लगता है, कद्दू बनाने में कोई झमेला भी नहीं है। और उनके लिए मैं आज करने वाली हूँ पोस्तो बड़ा। उनको पोस्तो बड़ा बहुत पसंद है। तो ये देखिए मेरा जल्दी जल्दी बन जाएगा खाना, और उसके बाद ही मैं पोस्तो बड़ा में लगूंगी, फिर किचन की सफाई।
जिस दिन वेज खाना बनता है तो उस दिन कुछ एक्स्ट्रा ही खाना बनाना पड़ता है। इस दिन तो पापड़ करना ही पड़ता है, बिना पापड़ का होता नहीं है। तो पापड़ चाहे चिप्स इस दिन करना ही पड़ता है। तो मेरे यहाँ खाने का रूटीन धीरे धीरे मैं सारा शेयर करने वाली हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। अब मेरा कद्दू बन गया है, कद्दू का सब्जी हो गया है और सिंक में मेरा बर्तन नहीं है, बस यही एक कढ़ाई रह गया है। कढ़ाई ही धोना है और कढ़ाई छोड़ने इसका ढक्कन जो हुआ, फिर एक सड़सी हुआ। तो मैं दिन का बर्तन सब अभी खाना पीना हम लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी बर्तन रहता है सब साफ सफाई करने के बाद ही मैं किचन से जाती हूँ। लेकिन उससे भी पहले मुझे पोस्तो बड़ा रेडी करना है। तो ये देखिए, ये पोस्तो बहुत अच्छा लगता है। इसका कोई भी रेसिपी ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो इसे मसाले में भी यूज़ करती हूँ, कोई मसाले में भी यूज़ करती हूँ। तो इसका पोस्तो बड़ा हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। उनको अगर डेली मिले तो वो डेली खाएँ, लेकिन है तो ये बहुत महंगा, 1800 या 1900 रुपया केजी है। इसलिए मैं इसे सभी के लिए 2-2 पीस, एक पीस करके ऐसे ही बनाती हूँ और ज़्यादा करके नहीं बनाती। तो ये पोस्तो बड़ा का बड़ा कर दी। ये देखिए ऐसे कुछ बनता है। इसमें मैं प्याज एकदम महीन प्याज काट के डाल दी और कुछ नहीं, और ऐसे जैसे आलू चप बनता है वैसे ही ये बना दी। बहुत अच्छा लगता है इसे खाने में, कभी आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ये बंगाल का फेमस डिशेस में से आता है पोस्तो बड़ा। सिलबट्टे में मैं इसे पीसी हूँ। फ्रेंड्स, इसे पॉपी सीड भी बोलते हैं, पॉपी सीड बोला जाता है और इसे पोस्तो भी कहा जाता है। तो इस खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मेरा रह जाता है बर्तन धोने के लिए। बर्तन में मेरा बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, बर्तन में सिर्फ एक कढ़ाई है, सरसी है और इसका एक ढक्कन है। तो उसे मांजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कढ़ाई मेरा ज़्यादा जला हुआ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा पीछे में तेल का, जैसे अब कुछ उसमें छाँक लिए तो तेल का दाग पड़ ही जाता है। तो उस बिना जूना से रगड़े हुए नहीं साफ़ होता है। और मेरा आदत है कि मेरा सारा बर्तन एकदम साफ़ ही मिलेगा, कोई भी बर्तन गंदा नहीं मिलेगा। तो मेरा डेली का डेली ऐसा ही आदत है। 3 टाइम खाना बनाओ तो तीनों टाइम का कढ़ाई मांज के हटा लो, नहीं तो एक ही कढ़ाई में अगर 3 बार अगर हम लोग सब्ज़ी बनाए तो कढ़ाई का क्या अवस्था होगा सोच ही सकते हैं। इसलिए जितना साफ़ सफाई हम लोग रखेंगे उतना ही हमारे घर में बरकत होगी और अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है साफ़ सफाई से रहना, काम करना। और उसके बाद मेरा इधर बर्तन धोना हो गया था और सिंक भी मैं संग संग मांज लेती हूँ। सिंक नहीं मांजूँगी तो वो भी तेल हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरा हेयरबैंड भी आज के दिन मेरा हेयरबैंड भी टूट गया है, तो बार बार मेरा चूल आगे आ जा रहा है। मेरा हेयरबैंड लगाने का आदत है, अब हेयरबैंड नहीं है तो मुझे अब तेल लगा के रहना पड़ेगा। तेल लगाने से सारा जो चूल है ना पर सटा हुआ रहता है तो ठीक लगता है। जो आँख के पास चूल आता है तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है। बस मैं अब किचन की सफाई करूँगी और मेरा काम शेष हो जाएगा। और मैं किचन में ही एक गंजी, जैसे इन लोगों का गंजी होता है ना, पुराना गंजी फट जाता है, तो वहीं मैं जहाँ पे बर्तन मेरा स्टैंड है वहीं पे टांग के रख देती हूँ। जितना बार भी मेरा हाथ गीला होता है वहीं पर मैं हाथ जाके पोंछ लेती हूँ। नहीं तो पहले का मेरा आदत था कि अपने कपड़ों में ही पोंछ देती थी और कपड़ों से दाग भी नहीं निकलता था। फिर मेरी ननद आई, वही बताई कि एक पुराना सा कोई भी कपड़ा यहाँ पर हमेशा टांग के रखा करो और जितना बार भी तुम हाथ धोती हो इसी में पोंछ दिया करो। तो कुछ अच्छी आदतें बड़ों से सीखने को मिलती है। तो मैं भी मेरा भी पहले का जो गंदा आदत था वो छोड़ के फिर मैं ये वाला आदत पकड़े, और ये सच में बहुत अच्छा। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग महंगे हैंकी टॉवेल ख़रीद के लाएं और उसका यूज करें। तो इससे अच्छा है कि इन लोगों का जो पुराना कपड़ा हो जाता है उन्हीं का यूज कर ले। फ्रेंड्स, मेरा पोस्तो बड़ा रेडी हो रहा है और खाना भी मेरा रेडी हो गया है। आज बनाई मैं राजमा चावल, कद्दू, ये पोस्तो बड़ा बनाई, अमरूद काट के भी उनको दे दी। तो आज का मेरा अभी तक के यहाँ तक का काम अभी शेष हो गया है और यही विदा भी लेती हूँ। मिलती हूँ कल फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।